हेलो बेटा, वेलकम बैक टू दी दत्त अकेडमी चैनल। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। बेटा आज हमारा अकाउंटेंसी का पेपर था। काफी बच्चों को बहुत इजी लगा पेपर, काफी बच्चों को बहुत लेंथी लगा पेपर। पेपर बहुत इजी आया था अकाउंटेंसी का। ठीक है, अगर हम इकोनॉमिक्स की भी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे तो बेटा इकोनॉमिक्स की भी तैयारी हम 4 दिन में कर सकते हैं। बहुत इजी पेपर आएगा इकोनॉमिक्स का भी। बट कुछ पे क्वेश्चन ऐसे होंगे इंडियन इकोनॉमी से जो बेटा बुक में नहीं होंगे। इंडियन इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट करूंगा कि इंडियन इकोनॉमी में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमारी बुक में गिवन ही नहीं है। ठीक है, 10 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बुक में ही गिवन नहीं होंगे। तो बेटा आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपना जल्दी से क्या रिवाइज करेंगे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा कब है पेपर? 28 तारीख को पेपर है, 28 को पेपर है, 23 आज हो चुकी है। आज अकाउंटेंसी का पेपर था। 24, 25, 26 और 27। बेटा हमारे पास ये 4 दिन है इकोनॉमिक्स की तैयारी के लिए, ओनली 4 डेज। तो हमने प्लानिंग क्या करी है बेटा? फर्स्ट वीडियो जो रहेगी हमारी, फर्स्ट वीडियो में हम अपना पूरा नेशनल इनकम कंप्लीट कर देंगे, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। सेकंड वीडियो में बेटा इनकम डिटर्मिनेशन खत्म कर देंगे। इनकम डिटर्मिनेशन जिसमें 3 चैप्टर है और नेशनल इनकम में 4 चैप्टर है बेटा बुक के अंदर। तो ये हमारी बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी। उसके बाद बेटा हम इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट कर देंगे 3 वीडियो के अंदर। इंडियन इकोनॉमी 3 वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बेटा ये 5 वीडियो देख लोगे तो आपके आउट ऑफ 40 मार्क्स आ जाएंगे। तो हम जल्दी से अपना स्टार्ट करते हैं बेटा, आ जाते हैं जल्दी से। नेशनल इनकम हमारा चैप्टर है। ठीक है, इसमें ये भी बताऊंगा कि बेटा एग्जाम में आएगा क्या। ठीक है, रिवीजन हमें बहुत अच्छे से करनी है। तो बेटा सबसे पहले मुझे स्टॉक पढ़ना है और फ्लो पढ़ना है। बेटा स्टॉक का मतलब क्या होता है? किसी भी शॉपकीपर के पास जाओगे तो उसके पास स्टॉक क्या होता है? सर स्टॉक फिनिश गुड्स का होगा। किसका स्टॉक होगा? फिनिश गुड्स का। यानी फिनिश गुड जो अवेलेबल है एट ए टाइम, वो किसी भी टाइम मार्केट में सप्लाई कर सकता है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम फिनिश गुड्स की वैल्यू क्या कर सकते हैं? वैल्यू करेंगे, उसी को स्टॉक बोला जाएगा। फ्लो का मतलब होता है बेटा सेल। क्या होती है? सेल, की शॉपकीपर कितनी सेल करता है। तो बेटा एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम ये वाटर टैंक है, ये 1000 लीटर का वाटर टैंक है, हम यहाँ से पानी यूज करते हैं डेली। 1000 लीटर का वाटर टैंक हो गया, क्या हो गया बेटा? स्टॉक। हम मैक्सिमम स्टॉक कितना रख सकते हैं? 1000 लीटर। फ्लो कितना होगा? सर किसी दिन हम 500 लीटर यूज करते हैं, किसी दिन हम 300 लीटर यूज करते हैं, किसी दिन हम 200 लीटर यूज करते हैं, किसी दिन हम 800 लीटर यूज करते हैं। बेटा अगर पूरे साल का देखोगे फ्लो तो कितना आएगा? सर ये लाख से भी ज्यादा हो जाएगा, 1 लाख लीटर से भी ज्यादा। अगर स्टॉक की बात करोगे बेटा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो तो वो 1000 लीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो बेटा स्टॉक और फ्लो का मतलब क्लियर है। स्टॉक का मतलब क्या होता है? वेरिएबल है बेटा। क्या है? ये वेरिएबल है और फ्लो भी वेरिएबल है। बट फ्लो होता है पूरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम की वैल्यू। क्या? पूरे साल की वैल्यू। स्टॉक का मतलब क्या? किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हमने फाइनल गुड्स की वैल्यू कर रहे हैं वो हमारे पास स्टॉक हो जाएगा। इसी से हमें बेटा सबसे पहले क्या पढ़ना है? रियल फ्लो पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? रियल फ्लो। सर रियल फ्लो क्या होता है बेटा? अभी बता दे। सबसे पहले 4 सेक्टर समझ लेते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर जो इकोनॉमी में रन होते हैं बेटा, हाउस होल्ड सेक्टर। सेकंड इंडस्ट्री सेक्टर, बेटा इंडस्ट्री को प्राइवेट सेक्टर भी बोलते हैं और फर्म सेक्टर भी बोला जाता है। थर्ड आता है बेटा गवर्नमेंट सेक्टर। इन 3 सेक्टर को ऐड करते हमारी इकोनॉमी क्या रहती है? क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या रहेगी बेटा? क्लोज्ड इकोनॉमी रहेगी। क्या रहेगी? क्लोज्ड इकोनॉमी रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी इंडिया के अंदर अंदर की बात हो रही है। हाउस होल्ड सेक्टर आ गया, इंडस्ट्री सेक्टर आ गया, गवर्नमेंट सेक्टर आ गया। और फोर्थ रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड बेटा यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से। ये सेक्टर ऐड होते हैं, हमारी इकोनॉमी किस में कन्वर्ट हो जाती है? सर ओपन इकोनॉमी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ओपन इकोनॉमी में। बट हमें क्या पढ़ना है बेटा? हमें खाली 2 सेक्टर पढ़ने हैं, हाउस होल्ड इंडस्ट्री सेक्टर। यही हमारे कोर्स के अंदर है। ठीक है, यही हमारे कोर्स में। तो बेटा इसी के बीच में जरा रियल फ्लो और मनी फ्लो पढ़ते हैं। तो बेटा सबसे पहले बात करेंगे रियल फ्लो की। किसकी बात होगी? रियल फ्लो की बात होगी।
ठीक है, रियल फ्लो में क्या समझना है, ये हमने प्रोडक्शन सेक्टर ले लिया बेटा, इसको इंडस्ट्री सेक्टर भी बोलते हैं और प्राइवेट सेक्टर भी बोलते हैं। प्रोडक्शन सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब कौन सर, हम। हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब कौन है बेटा, हम। ठीक है, और प्रोडक्शन सेक्टर का मतलब हो गया इंडस्ट्री। अब हाउस होल्ड सेक्टर ही क्या काम करता है सर, प्रोडक्शन सेक्टर में पूरा हाउस होल्ड यानी हम ही काम करते, जिसकी जैसी कैपेबिलिटी होती है हाउस होल्ड सेक्टर में वो वैसे वहां पे काम करेगा। तो हाउस होल्ड क्या देता है बेटा, फैक्टर सर्विस देता है। क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज। अभी मैंने क्या बताया, जिसकी जैसी कैपेबिलिटी वो वैसे काम करेगा। जिसके पास बेटा पैसा ज्यादा है तो कैपिटल लगाएगा, किसमें, प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर। जिसके पास क्या है, लैंड ज्यादा है, प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो बेटा लैंड दे देगा अपना। जिसका माइंड बिजनेस माइंड है तो बेटा एंटरप्रेन्योर बन जाएगा। और काफी लोग किस लिए पढ़ते हैं सर, अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो यहाँ पे एज अ लेबर काम करेंगे। किसका काम करेंगे सर, एज अ लेबर। और प्रोडक्शन सेक्टर क्या देता है हमें सर, इंडस्ट्री क्या देगी सभी हाउस होल्ड सेक्टर को, ओनली गुड्स एंड सर्विसेज। क्या देगी, गुड्स एंड सर्विसेज। इसके बाद आते बेटा मनी फ्लो। अब खाली पैसे की बात होगी, किसकी बात होगी बेटा, पैसे की बात होगी। वो भी किस सेक्टर में सर, इन्हीं दोनों सेक्टर के अंदर बात होगी, प्रोडक्शन सेक्टर और दूसरा मेरे पास हाउस होल्ड सेक्टर सर। प्रोडक्शन सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। अब सर पैसे की बात होगी, सर इन्होंने क्या काम किया, प्रोडक्शन सेक्टर को सर सर्विसेज दी, और प्रोडक्शन सेक्टर को हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या दिया, गुड्स एंड सर्विस। और हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोडक्शन सेक्टर को क्या दे दिया, फैक्टर सर्विस। अब फैक्टर सर्विस दिए तो पेमेंट होगी बेटा फैक्टर सर्विसेज की। सर पैसे तो सबको ही मिलेंगे, मिलेगी करेंसी बट अलग अलग फेस में, पेड फैक्टर सर्विस। अब ऐसा एक बात बताओ, जिसने कैपिटल लगाई बेटा उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और जो जिसने लैंड दिया उसको रेंट मिलेगा। बेटा सबको मिल करेंसी रही है, बस नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, रेंट दे दिया। अब जिसने, जिसका बिजनेस माइंड था उसको बेटा प्रॉफिट मिलेगा, और जो ऐसा लेबर बन के गया, जॉब की उसने वहां पे, तो सर लेबर और जॉब में बेटा जो इलिटरेट पर्सन होंगे वो ऐसा लेबर का काम करेंगे बेटा, लोअर सेक्शन में उनको वेजेस वगैरह मिलते हैं। ठीक है, और जो कुछ हाई क्वालिफाइड होते हैं जैसे गूगल वगैरह में कोई जॉब करे तो बेटा उनको सैलरी मिलती है। कंपनी के लिए तो वो भी लेबर ही है। ठीक है, अब हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या यूज किया बेटा, गुड्स एंड सर्विस। हमने क्या यूज करेंगे सर, गुड्स एंड सर्विसेज यूज करेंगे। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर हो गया बेटा अच्छे से, ये दो सेक्टर हैं। अब इन्हीं को ऐड करेंगे बेटा, दो फ्लो को, टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो। बेटा ये एग्जाम में आएगा, टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो। ये जो जो चीजें बता रहा हूं ना इनको ध्यान से रख लेना। टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो, जो लास्ट डे वीडियो आएगी 27 को, उसमें सबके नोट्स मिल जाएंगे आपको। अभी चीजें समझनी है खाली। ठीक है, अगर जिसको जल्दी नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है बेटा, सेंड कर देना मैसेज। ठीक है ना, आपको व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे बेटा नोट्स। तो बेटा टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो हमें समझना है, ये सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो बेटा दो सेक्टर अभी हमने कौन से पढ़े, एक तो प्रोडक्शन सेक्टर पढ़े, और दूसरा क्या पढ़ा है सर हमने, प्रोडक्शन सेक्टर के साथ हाउस होल्ड सेक्टर। क्या पढ़ा है बेटा, हाउस होल्ड सेक्टर। अब ये टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो क्या होता है बेटा, रियल फ्लो प्लस मनी फ्लो, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास, सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। अभी बना के दिखा देते हैं बेटा आपको। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज दे दिया। फैक्टर सर्विसेज का नाम नहीं लिखूंगा बेटा, अब तुम्हें पता है फैक्टर सर्विसेज होती क्या है। ठीक है, और इन्होंने क्या दे दिया बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज दे दी। और उसके बाद क्या हुआ सर, पेमेंट कर दी गुड्स एंड सर्विसेज की। क्या कर दी, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद क्या हुआ इधर सर, फिर हाउस होल्ड सेक्टर ने भी पेमेंट कर दी। किसकी पेमेंट करी हाउस होल्ड सेक्टर ने, पेमेंट ऑफ
सर प्रोडक्शन सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट नहीं करेगा। प्रोडक्शन सेक्टर किसकी पेमेंट करेगा? फैक्टर सर्विसेज की। किसकी पेमेंट करेगा बेटा? फैक्टर सर्विसेज, क्योंकि उन्होंने वही यूज करी है। और हाउस होल्ड सेक्टर को क्या मिला था? गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो किसकी पेमेंट करेंगे? पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमारे पास हो गया बेटा, क्लियर है। इसके बाद बेटा हम आगे आते हैं, जल्दी से आगे आएंगे बेटा। हमारे ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद बेटा टाइप ऑफ इनकम में पढ़ेंगे, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। क्या पढ़ते हैं बेटा? फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। अब एक बात बताओ बेटा, फैक्टर इनकम सिंपल सी एक बात बताएं बेटा, ये हार्ड वर्क के थ्रू कमाई जाती है, अर्निंग थ्रू हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तभी आपको पैसे मिलेंगे। जैसे पापा जॉब करते हैं किसी के फादर क्या करते हैं बेटा? बिजनेस करते हैं। किसी के फादर क्या करते हैं? सर खुद का बिजनेस है। किसी के फादर क्या करे? काम करें किसी कंपनी में। किसी के फादर का रेंट का काम है बेटा, बिल्डिंग दे रखी है रेंट पे, तो उनको रेंटल इनकम आ रही है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ उन्होंने हार्ड वर्क करके कमाया है बेटा। ठीक है, ट्रांसफर इनकम क्या होता है बेटा? फ्रीली मिल रही है। पापा से पॉकेट मनी मांगते हो, पैसे कुछ बोलते हैं पापा? बेटा कभी पॉकेट मनी के लिए पापा ने ऐसे बोला बेटा इस महीने ज्यादा चाहिए तो 4 गानों पे डांस करना पड़ेगा? ऐसा कभी पॉसिबल है? सर पापा करा सकते हैं कुछ भी, सब पॉसिबल है उनके लिए। ठीक है, तो एक्स्ट्रा मनी के लिए तो कभी ऐसा नहीं बोला ना कि नहीं बेटा आज आपको 4 गानों पे डांस करना पड़ेगा, या आपने कॉमर्स ले रखी है ऐसा तो नहीं बोलते बेटा एक क्वेश्चन करना पड़ेगा रिटायरमेंट का, आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो ये बेटा फ्रीली मिल रही है और हार्डवर्क के थ्रू फैक्टर इनकम। और बेटा ये नेशनल इनकम में काउंट की जाती है। क्या की जाती है? नेशनल इनकम में काउंट की जाती है, इंक्लूड होती है। ये इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखोगे तो बेटा जिनको सैलरी मिल रही है, जिनको वेजेस मिल रहे हैं, ठीक है, जिनको प्रॉफिट मिल रहा है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा इकोनॉमी में। ठीक है, इससे इकोनॉमी क्या होगी बेटा? ग्रो होगी। क्या होगी? इकोनॉमी ग्रो होगी, क्योंकि ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या होगा? सर फ्रीली मिल रही है। जैसे गवर्नमेंट क्या देती है बेटा? विडो पेंशन देती है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी पेंशन देती है गवर्नमेंट, ओल्ड एज पेंशन देती है। अब इन लोगों से गवर्नमेंट काम थोड़ी कराती है, बट क्या देती है? फ्रीली पैसे दे रही है। तुम्हें भी पैसे मिलते हैं बेटा पॉकेट मनी के लिए, फ्री में मिलते हैं। ठीक है, बट इससे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, इसके बाद बेटा आगे आएंगे, अब पढ़ेंगे बेटा गुड्स। क्या पढ़ेंगे? गुड्स। सर गुड्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के बेटा। फर्स्ट फाइनल गुड्स, सेकंड इंटरमीडिएट गुड्स। क्या है बेटा? इंटरमीडिएट गुड्स। बेटा फाइनल गुड्स की बात करें, क्या होते हैं फाइनल गुड्स? फाइनल गुड्स का मतलब है रेडी। अब जैसे ये पेन है बेटा, ठीक है, अब ये रेडी है सेल होने के लिए। ठीक है, तो बेटा फाइनल गुड्स का मतलब है रेडी है, फाइनल कंज्यूमर के लिए रेडी है। किसके लिए? फाइनल सेल के लिए रेडी है। ठीक है, बट इंटरमीडिएट गुड्स किस लिए बेटा? रीसेल के लिए रेडी है। किस लिए रेडी है? तो रीसेल होगा या इसका प्रोडक्शन में यूज होगा। क्या यूज होगा? प्रोडक्शन में यूज होगा। बेटा इस पेन में जो इंक है वो किसी कंपनी ने बनाई होगी, वो इस कंपनी ने किसी कंपनी से बाई किया, एक्स कंपनी से इंक बाई की, इसमें डाली, तो इस कंपनी के लिए क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है ना वो जो इंक आई है। तो यानी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू चेंज की जा सकती है। बेटा यहाँ पे सबसे पहली बात क्या? वैल्यू चेंज पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर वैल्यू चेंज पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है बेटा? एक शर्ट है, अब ये जैसे मैंने टी शर्ट पहन रखी है, अब ये जब रो में होगी तो बेटा इस टी शर्ट की शर्ट भी बन सकती है। ठीक है, टी शर्ट भी बन सकती है, बहुत सारी चीजें बन सकती है। तो बेटा वो डिपेंड करेगा ना आप फाइनल गुड्स क्या बना रहे हो। फाइनल गुड्स अगर ये एक बार ये टी शर्ट बन गई तो इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं की जा सकती, अब तो ये कंप्लीट हो चुका है। बट जब ये फिनिश प्रोडक्शन से अंडर थी, यानी जब ये रो में थी, थान के अंदर थी, जो बड़े बड़े थान आते हैं बेटा कपड़ों के, उसमें थी, तब इसकी वैल्यू कब
चेंज होगी, तब तो चेंज पॉसिबल है ना। सर पॉसिबल कब है कि हम इसमें किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और प्रोडक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे फाइनल गुड्स का, सर ये प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर जा चुके हैं, आउट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री, आउट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री, यानी अब इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता, शर्ट कंप्लीट हो गई। बट जब वो थान था बेटा उसमें बहुत सारे चेंजेस किए जा सकते हैं, जब तक फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो वैल्यू प्रोडक्शन अंडर क्या है फिर, ये अंडर प्रोडक्शन बाउंड्री है, क्या है बेटा, अंडर प्रोडक्शन बाउंड्री है। क्लियर है बेटा, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, क्या होता है, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। ये कहाँ का इंक्लूड होगा सर, नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होगा और डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड होगा, क्योंकि रेडी है फाइनल सेल के लिए। बट ये इंक्लूड नहीं होगा, ये नॉट इंक्लूड इन फाइनल इनकम, और फाइनल कह रहे हैं नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, दोनों में पॉसिबल नहीं है बेटा इसका इंक्लूड होना। क्लियर है। अब एक सिंपल सी बात कर देते हैं बेटा, मिल्क परचेज हाउस होल्ड सेक्टर, मिल्क अगर हाउस होल्ड यानी हम बाय करेंगे तो बेटा वो फाइनल गुड्स है। मिल्क अगर हम बाय करेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर बाय करेगा, ठीक है। अगर मिल्क हल्दीराम बाय करेगा, अगर मिल्क बेटा हल्दीराम बाय करता है तो उसके लिए क्या है, फिनिश गुड्स नहीं है, उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है, वो उसकी स्वीट्स बना के सेल करेगा। क्लियर हो गया। अगर बेटा कार हम परचेज करेंगे तो बेटा इन्वेस्टमेंट में आएगी। अगर वो कोई कंपनी, टाटा मोटर्स का तो काम क्या है सर, वो ये सेल करना, ठीक है। तो फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स क्लियर हो चुके हैं। अब इसके बाद बात करेंगे आगे आगे बेटा फाइनल गुड्स। सर अभी फाइनल गुड्स के भी दो टाइप है, फाइनल गुड्स के भी बेटा कितने टाइप है, फर्स्ट कैपिटल गुड्स, क्या है बेटा, कैपिटल गुड्स। और सेकंड टाइप क्या है, कैपिटल गुड्स के बाद सर कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स, कंजम्पशन गुड्स या फिर कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स। अब बेटा बड़ी बड़ी कंपनी हल्दीराम है, अगर हल्दीराम में स्वीट्स बनती है, हल्दीराम कंपनी वाले चिप्स बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं, क्या वो हैंडमेड होते हैं, नहीं सर, बड़ी बड़ी मशीनों से बनता है। अब वो जो मशीन है बेटा, वो मशीन भी तो कोई कंपनी बनाती होगी, तो जो मशीनरी है, वो जो इन्होंने प्लांट लगा रखा है, तो वो भी तो कोई कंपनी बनाती होगी। अब इन्होंने बाय कर लिया, इनके लिए क्या है, वो कैपिटल गुड्स है। क्यों कैपिटल गुड्स है, इन्वेस्टमेंट हो रही है और प्रोडक्शन में हेल्प होगी, क्या होगा इससे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। यानी जो गुड्स क्या होते हैं, प्लांट मशीनरी एटसेट्रा, जो प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं वो प्रोडक्शन कैपिटल गुड्स हो जाएंगे, इनको इंडस्ट्री गुड्स भी बोलते हैं। अब कंज्यूमर गुड्स, हम बेटा तीन टाइप के गुड्स यूज करते हैं। फोर्थ हम सर्विसेज यूज करते हैं। सर्विसेज क्या है बेटा, एयरटेल का नंबर ले रखा है, जियो का नंबर ले रखा है, सर्विसेज यूज कर रहे हैं, ठीक है। रिचार्ज कराते, कई लोगों के पास पोस्टपेड नंबर होता है तो वो सर्विसेज हो गई, वाईफाई ब्रॉडबैंड सर्विसेज यूज कर रहे हैं। और क्या होगा बेटा, सर गुड्स, गुड्स कितने टाइप के यूज करते हैं हम, सर ड्यूरेबल, ड्यूरेबल गुड्स, इसके बाद आएगा बेटा सेमी ड्यूरेबल गुड्स, इसके बाद आएगा बेटा नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब सबका बेटा ना एग्जांपल है, मैं सिंपल से एक बात करूंगा बेटा, ड्यूरेबल गुड्स का मतलब लॉन्ग लाइफ, सेमी ड्यूरेबल का मतलब बेटा शॉर्ट लाइफ, छोटी लाइफ है, ठीक है। और नॉन ड्यूरेबल का मतलब क्या है सर, लाइफ ही नहीं है, वन टाइम यूज है, क्या है, वन टाइम यूज। अब बेटा लॉन्ग लाइफ का मतलब ड्यूरेबल गुड्स, घर के अंदर ऐसी काफी सारी चीजें ना बहुत टाइम से चल रही है, क्या क्या है, बेड, फर्नीचर, अलमीरा, ये क्या है, फ्रिज, एसी, ये क्या है बेटा, ड्यूरेबल गुड्स, लॉन्ग लाइफ है सर इनकी। एसी हो गया, बेड हो गया, फर्नीचर हो गया, अलमीरा हो गई एटसेट्रा, ये बहुत सारी चीजें। सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जिनकी लाइफ बेटा क्या होती है, कम होती है, क्या होती है बेटा, कम होती है, जैसे क्लोथ्स, कपड़े हो गए,
क्रोकरी हो गई, इनकी लाइफ क्या है बेटा, कम है। कम का मतलब ये 15-20 साल नहीं चलने वाली, 50 साल नहीं चलने वाली, ठीक है। तो इनकी लाइफ क्या होती है, कम होती है, 2 साल 4 साल बाद खत्म हो जाती है। इसके बाद आते हैं बेटा नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल का मतलब क्या है, वन टाइम यूज। ऐसी कौन सी चीजें जो एक ही बार यूज करते हो, ऑल फूड आइटम्स। ऑल फूड आइटम्स बेटा, घर खाने की जितनी भी चीजें, मिल्क बेटा, जिस ग्लास में मिल्क डाला और उसको पी जाओ, ठीक है, क्या उसको दोबारा पी सकते हो, वो तो चला गया बेटा अंदर। बर्गर खा लिया, सैंडविच खा लिया, रोटी खा ली, वो तो एक बार अंदर चली गई, दोबारा यूज कर सकते हो, तो वो तो खत्म हो गया, यानी वन टाइम यूज होगी। क्लियर है बेटा अच्छे से? बेटा ये एग्जाम में कैसे आएगा, अभी बात करते हैं बेटा। एक तो ये सर्कुलर फ्लो के चांसेस है बहुत ज्यादा आने के, ठीक है। मनी फ्लो, रियल फ्लो आएगा नहीं। स्टॉक और फ्लो में बेटा डिफरेंस आएगा, ठीक है। सर्कुलर फ्लो, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम में डिफरेंस, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस, कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स यानी कंज्यूमर गुड्स में डिफरेंस, बेटा ये हमारा आ सकता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं बेटा इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आगे आके, बेटा इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, अब एक बात बताओ बेटा, इन्वेस्टमेंट की बात करें, किसकी बात करें, क्योंकि इसके बाद जल्दी से हमारा न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो बेटा इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है बेटा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर लगा दिया सर हमने फैक्ट्री के अंदर, नई मशीनरी लगाई है, पेंटिंग की हमने, जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, क्या उस मशीनरी की वैल्यू 1 साल बाद उतनी ही रहेगी? 1 करोड़ रुपए की लगाई है तो 1 करोड़ रहेगी? नहीं सर, क्या हो जाएगी, कम। किसकी वजह से कम होगी सर, डेप्रीशिएशन लग गया, इसकी वजह से कम हो गई। अब हमने जहां पे एक केरला में फैक्ट्री लगाई, अब फैक्ट्री लगा के हमने एक मशीन लगाई 1 करोड़ रुपए की, क्या 1 साल बाद उसकी वैल्यू 1 करोड़ रहेगी? कितनी रह गई सर, 90 लाख रुपए रह गए, 90 लाख रुपीज, 10 लाख कम हो गई। तो ये बेटा क्या हो गई, नेट इन्वेस्टमेंट। क्या हो जाएगी, नेट इन्वेस्टमेंट। और ये जो हमने स्टार्टिंग में करी थी वो क्या रहेगी बेटा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 1 करोड़ रुपए की जब मशीन लगाई थी और 10 लाख रुपए का क्या लग गया, डेप्रिसिएशन, ये तो बेटा डेप्रिसिएशन हो गया। अब सर इसमें कैपिटल लॉस हो रहा था। कैपिटल लॉस का मतलब क्या है, सर ने जहां पे फैक्ट्री लगा रखी थी ना, फ्लड आ गया, मशीनरी बह गई हमारी, पानी भर गया पूरी फैक्ट्री के अंदर। अब मशीनरी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, मशीनरी की वैल्यू अब कबाड़े में बिक रही है हमारी 20 लाख रुपए की, तो ये वो 70 लाख रुपए का, 70 लाख रुपीज का जो डिफरेंस है वो क्या है बेटा, कैपिटल लॉस है। क्या है, कैपिटल लॉस है। क्लियर है अच्छे से बेटा? आप आगे आते, किसी को कोई भी टाइम है, को कोई भी डाउट है तो बेटा हम पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा मैं। अब बेटा टैक्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या करता है, फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं बेटा। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है, मैंने मशीनरी ली, मैंने फैक्ट्री लगाई, ठीक है, ग्लास बनाने की, मेरी फैक्ट्री में ग्लास बनते हैं, मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया, सब कुछ लगा दिया, ठीक है, सब कुछ ऐड वेड एड्स करके मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके अपनी वर्करों की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट आई है बेटा 10 रुपए, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट आई है 10 रुपए। अब मार्केट प्राइस क्या 10 रुपए होगा ना, मैंने इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड कर रखा है, सर तब तो 10 रुपए में बिकेगा? नहीं बेटा, तब भी 10 में नहीं बिकेगा। तब क्या होगा, तब गवर्नमेंट का रोल आएगा। किसका रोल आएगा बेटा, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट क्या लगाएगी, या तो इस पे टैक्स लगाएगी, और ये जो टैक्स लगेगा इसको कौन सा टैक्स बोलते हैं बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स को छोड़ के जितने भी टैक्स है सब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो बेटा गवर्नमेंट इस पे टैक्स लगा देगी, सपोज करो गवर्नमेंट ने 2 रुपए टैक्स लगा दिया, तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 रुपए का क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस। क्या आ जाएगा बेटा, 12 रुपए का मार्केट प्राइस आ जाएगा। क्लियर है? अब मैंने दूसरा प्रोडक्ट क्या बना रहा हूँ सर, दूसरी मेडिसिन बना रहा हूँ मैं अपनी फैक्ट्री में, उसका ही मैंने अपना पूरा कॉस्ट वॉस्ट लगा के मेरी वैल्यू कितनी आई है सर, उसकी भी वैल्यू 10 रुपए आई है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इस पे क्या लगा दिया, सब्सिडी दे दी। क्या दे दी, सब्सिडी, 5 रुपए की सब्सिडी दे दी। अब उसका मार्केट प्राइस कितना आएगा, 5 रुपए। कितना आएगा बेटा, 5 रुपए, 5 रुपीज। सर अब ये सब्सिडी मिली है बेटा, मैं मार्केट में भेजूंगा,
अब सेल करूंगा 5 रुपए में, 5 रुपए मुझे कौन देगी? 5 रुपीज गवर्नमेंट देगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी। क्लियर हो गया बेटा अच्छे से? इसके बाद हमारी इनकम आती है बेटा डोमेस्टिक इनकम। क्या आती है? डोमेस्टिक इनकम, यानी हम अपने इंडिया की इनकम काउंट कर ली पूरी, जितना भी हम पैसे कमाते हैं वो हमारी डोमेस्टिक इनकम है। अब मुझे किस पे जाना है सर? अपनी नेशनल इनकम पे जाना है। किस पे जाना है? नेशनल इनकम पे। अब बेटा इसका फॉर्मूला होता है क्या? फीफा माइनस फीटा। ये फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप नहीं चल रहा बेटा, इसका मतलब है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और फीटा का मतलब क्या है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है बेटा? काफी सारे लोग इंडिया से बाहर जॉब करते हैं, इंडिया में पैसा भेजेंगे ना, तो यानी बाहर से जो इंडिया में पैसा आ रहा है, ठीक है। काफी सारे लोग इंडिया में रहते हैं, बाहर की कंपनीज है, बहुत सारी कंपनी है, तो वो जो प्रॉफिट होगा वो अपनी कंट्री में लेके जाएंगी, तो यहाँ से जो पैसा बाहर जा रहा है, तो इसका जो नेट होगा उसको क्या बोलते हैं? NFIA। क्या बोलेंगे बेटा? जो निकल के आएगा इन दोनों को एडलेस करके उसको बोला जाता है NFIA। इसका मतलब क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर हो गया? अब बेटा एक बार बस एक चीज सीख लो, उसी पे सारे न्यूमेरिकल बेस्ड है आपके। GDP एट MP। बेटा जी का मतलब है ग्रॉस, अभी हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पढ़ा। डी का मतलब है डोमेस्टिक इनकम, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, मार्केट प्राइस का मतलब बेटा अभी हमने पढ़ा। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे, सारी चीजें करने वाले हैं बेटा इसी वीडियो के अंदर। अब बेटा ग्रॉस को किस में चेंज करना होता है? नेट में। यानी जी किस में चेंज होगा? एन के अंदर। क्या माइनस करेंगे बेटा? माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन गिवन होगा, या तो इसकी जगह क्या गिवन होगा? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। क्या गिवन होगा? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये गिवन होगा। ये गिवन नहीं होगा तो बेटा क्या गिवन होगा? सर और भी बहुत सारी चीजें गिवन हो सकती हैं। क्या गिवन होगी बेटा? वो भी बता देते हैं, बहुत सिंपल सी चीजें गिवन होंगी। या तो ग्रॉस माइनस नेट करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि ग्रॉस और नेट में किसका डिफरेंस होता है? डेप्रिसिएशन का ही। और यही वापस प्लस कर देंगे नेट में तो वापस ग्रॉस में आ जाएंगे। अब बेटा डोमेस्टिक से किस में कन्वर्ट करते हैं? नेशनल में हम। अब बेटा नेशनल में कन्वर्ट करेंगे यानी एन, ये एन नेशनल का है और ये पहले वाला एन बेटा नेट का था। ठीक है, तो क्या ऐड करेंगे बेटा? जो हम किस में पहुंच जाएंगे? NFIA ऐड करेंगे सर। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है बेटा इसका, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा। और माइनस करेंगे तो वापस किस में आ जाएंगे? डोमेस्टिक में आ जाएंगे। और मार्केट प्राइस को किस में चेंज करते हैं? फैक्टर कॉस्ट में। किस में चेंज करेंगे? फैक्टर कॉस्ट में। क्या माइनस करेंगे? NIT। क्या माइनस करेंगे? NIT। NIT का मतलब क्या है बेटा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और इसका फॉर्मूला क्या है नेट इनडायरेक्ट टैक्स का? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्या है बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अभी 4 क्वेश्चन करने वाले हैं हम बहुत सारे। और फैक्टर कॉस्ट को किस में कन्वर्ट करेंगे अगर मार्केट प्राइस में जाएंगे? तो बेटा ये NIT ही मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बेटा जल्दी से आ जाते हैं। जल्दी से आएंगे, क्या करेंगे सर? सबसे पहले 3 मेथड है हमारे पास। एक तो वैल्यू एडिड है, वैल्यू एडिड मेथड। सर इस वैल्यू एडिड मेथड बताता क्या है हमें? बेटा इसको प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को सॉल्व करता है। ये क्या करता है? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को। क्या होती है बेटा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग? अभी बता देते हैं बेटा। एक फार्मर है, फार्मर ने वीट सेल किया फैक्ट्री वाले को, कितने रुपए का सर? 100,000 रुपीज का। इसके पास आ गया। फैक्ट्री वाले ने किसको सेल किया सर? होलसेलर को। कितने रुपए का सर? 2,000 रुपीज का इसने आगे सेल कर दिया।
होलसेलर ने किसको सेल किया? शॉपकीपर को, रिटेलर को। कितने रुपए का? सर इसने 2500 का सेल किया। और शॉपकीपर ने किसको सेल कर दिया? कस्टमर को। लास्ट में कस्टमर के पास जाएगा ना, इसने 3000 का सेल कर दिया। तो बेटा फार्मर ने 1000 रुपीज कमाए हैं, है ना, और फैक्ट्री वाले ने 2000 रुपए, होलसेलर ने 2500 और शॉपकीपर ने 3000। बेटा इन सबको ऐड करूंगा तो कितना आंसर आएगा मेरे पास? 3 to 5, 5 to 7, 8, सर 8500। ये क्या आ रही है? इनकम बहुत ज्यादा बड़ी हुई आ रही है। बट फार्मर अगर एक्चुअली बात करें, बेटा फार्मर ने कितने पैसे कमाए? 1000 रुपए। फैक्ट्री वाले ने कितने कमाए? 2000 रुपए ना। बेटा 1000 रुपए तो उसकी कॉस्टिंग है ना, यानी इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी है उसकी? सर 1000 रुपए है। तो 1000 में से बेटा 2000 माइनस कर, 2000 में से 1000 माइनस कर दें तो इसने भी 1000 कमाए हैं। और होलसेलर की इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी है? 2000 रुपए। और इसने बेचा कितने में? 20। तो इसका मार्जिन कितना हुआ? 500 रुपीज का। और शॉपकीपर ने कितने का सेल किया? 3000 का। उसने खरीदा कितने का था? 2500 रुपए का, 25। तो उसका भी मार्जिन कितना है बेटा? 500। तो बेटा ये क्या आ गया? 3000। इसी को, ये प्रॉब्लम को जो सॉल्व करते दो तरीके हैं। एक तो वैल्यू एडिड मेथड है बेटा, इस तरीके से सॉल्व कर लो, वरना दूसरा क्या है? फाइनल गुड्स ले लो। क्या ले लो? फाइनल गुड्स सेल की ले लो। फाइनल गुड्स लास्ट सेल ले लो जो 3000 रुपए जो शॉपकीपर ने सेल करी है। बेटा दोनों का सेम ही आ रहा है। वैल्यू एडिड के क्वेश्चन करेंगे और फाइनल गुड्स का मैंने बता दिया। अब बेटा जल्दी से आते हैं। सबसे पहले इनकम मेथड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? हम इनकम मेथड की। इनकम मेथड का मतलब क्या है? हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं, काम करेंगे, अपना खुद का बिजनेस करेंगे, तो कैसे पैसे कमाने वाले हैं। बेटा मेरे को नहीं पता आपने कैसे कहां से क्या पढ़ा है, बट मैं थोड़ा बहुत तुम्हें बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। और एक चीज ध्यान रखना सर, ये आपने तो अकाउंट्स की तरह फॉर्मेट बनवा दिया पर्टिकुलर अमाउंट। यस बेटा मैं ऐसे ही बताता हूँ। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम्हें ये जीडीपी एट एमपी और ये पता लग गया कि किसमें क्या चीज कैसे चेंज होती है, ठीक है, तो वो तुम्हें बेटा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो तुम्हें क्लियर हो जाएगा बेटा कैसे क्या चीज चेंज होगी। तो बहुत इजी है, बस ये चीज समझिए जीडीपी एट एमपी कैसे चेंज हो रहा है, तो उसको भी हम बहुत इजीली चेंज कर लेंगे। तो बेटा जल्दी से आते हैं और चेंज करते हैं अपना। सबसे पहला, अगर मैं बेटा कहीं जॉब करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्या मिलेगा बेटा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, ये गिवन है तो ठीक है, वरना इसकी 3 सब हेडिंग गिवन होंगी। क्या गिवन होंगी बेटा? 3 सब हेडिंग। यानी जैसे स्कूल की फीस भरते हो ना, स्कूल की फीस में देखते हो क्या होता है? सर ट्यूशन चार्जेस अलग होते हैं, बिल्डिंग के मेंटेनेंस के खर्चे अलग होते हैं, है ना, काफी सारी एक्सपेंस उसमें इंक्लूड होते हैं। फ्लाइट की टिकट देखते हो तो उसमें क्या होता है? सर फ्लाइट के पैसेंजर ट्रेवलिंग एक्सपेंस अलग होते हैं, एयरपोर्ट का मेंटेनेंस का अलग होता है, कुछ चार्जेस, काफी सारी फीसिस वगैरह उसमें इंक्लूड होती है। तो ऐसे ही जो हमें कहीं हम जॉब कर रहे हैं तो बेटा हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो होगा। अगर वो गिवन नहीं है तो उसके कंपोनेंट गिवन होंगे। पहला, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, एक तो ये गिवन होगा। सेकंड क्या गिवन होगा बेटा? उसकी बात कर लेते हैं। सेकंड गिवन क्या होगा? सर एक तो सैलरी एंड वेजेस इन कैश हो गया। उसके बाद की बात करेंगे तो सर सैलरी इन काइंड। इन काइंड का मतलब क्या है बेटा? कंपनी की तरफ से क्या मिली है? घर मिला हुआ है, सर्वेंट मिले हुए हैं, तो वो भी हमारी सैलरी में इंक्लूड होगा, सैलरी इन काइंड। और थर्ड क्या आएगा? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन है सर? जिसके पास बेटा हम काम करते हैं। एम्प्लॉयर डिपॉजिट, एम्प्लॉयर डिपॉजिट इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। बेटा एम्प्लॉय डिपॉजिट इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, यानी ईपीएफ में वो हमारे लिए पैसे देता है। तो ठीक है, वो भी हमारी इनकम ही, हमें ही मिलेगा ईपीएफ का पैसा तो। ठीक है, इसके बाद बेटा सेकंड हेडिंग क्या आएगी हमारे पास? ये तो था बेटा हम कहीं जॉब करेंगे, अगर हम अपना काम करेंगे तो क्या होगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या होगा बेटा? ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया। अब इसमें सब हेडिंग गिवन है बेटा, 1 2 3 4, 4 सब हेडिंग है। सबसे पहला क्या है बेटा? रेंट।
बेटा रेंट का काम है, लैंड दे रखा है तो रेंट खुद का काम है। अब तो रॉयल्टी हमारा नाम चलता है सर, नाम दे रखा है हमने, हमें वहां से उस ब्रांड से रॉयल्टी आती है। ठीक है, रेंट रॉयल्टी। और उसके बाद क्या आएगा सर, इंटरेस्ट। पैसे दे रखे सर, फाइनेंस का काम है हमारा, पैसे दे रखे हैं मार्केट में, इंटरेस्ट मिलता है। थर्ड बेटा खुद का बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर है सर, प्रॉफिट मिलता है, कंपनी हमारी खुद की, प्रॉफिट मिलता है। बेटा प्रॉफिट गिवन है तो ठीक है, वरना इसके भी 3 सब कंपोनेंट गिवन होंगे और उनको ऐड करके प्रॉफिट आता है क्या बेटा, एक तो डिविडेंड हो गया, दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा कॉर्पोरेट टैक्स। बेटा सारे प्रॉफिट माइनस करके यही बचता है, उस प्रॉफिट बचेगा, उसी में से डिविडेंड देते हैं, उसी के अंदर से हम कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं और उसी के अंदर से हम कुछ रिजर्व बना के रख लेते हैं। ठीक है, तो उन सबको ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट ही आ जाएगा। तो बेटा इसके बाद जो थर्ड है उसको क्या बोलेंगे, या तो रिटेन्ड अर्निंग बोल सकते हो, जो एग्जाम में क्वेश्चन में तुम्हें गिवन हो सकती है, रिटेन्ड अर्निंग्स, या तो ये गिवन होगा, अदरवाइज क्या गिवन होगा बेटा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या गिवन होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। बेटा ये हो गया। उसके बाद बेटा थर्ड हेडिंग क्या होगी, मिक्स्ड इनकम। क्या होगी बेटा, मिक्स्ड इनकम। बेटा इन सबको ऐड कर दोगे तो आंसर क्या आएगा सर, इन सबको ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा हमारे पास NDPAT-FC, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एड फैक्टर कॉस्ट। यानी हमारी अभी इसी को बेटा क्या बोला जाता है, NDPAT-FC को ही क्या बोलते हैं बेटा, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। सर फिर नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं बेटा NNPAT-FC को क्या बोला जाता है, नेशनल इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नेशनल इनकम। NNPAT-FC को बोला जाता है नेशनल इनकम और NDPAT-FC को डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। इसके बाद बेटा जल्दी से क्वेश्चंस पे आते हैं, मैं क्वेश्चंस एक बार आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। 1 सेकंड बेटा, वो टाइम लगेगा 2 मिनट का, बस आप सबके साथ वीडियो शेयर करनी है और उसके बाद हमें क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। बेटा जल्दी से आते हैं, सबसे पहले इनकम मेथड करेंगे और उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे। बेटा जल्दी से 2 क्वेश्चन भेज देता हूं, जल्दी से फास्ट। ये बेटा हमारे पास जो बुक है संदीप गर्ग है बेटा, संदीप गर्ग, ठीक है। आपके पास अगर कोई भी बुक हो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, इन्हीं 2 मेथड से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अभी बेटा जल्दी से आपको क्वेश्चन दिखने लग जाएंगे, मैं जल्दी से एक बार दिखा देता हूं बेटा क्वेश्चन है क्या, ठीक है। बेटा एक बार मुझे खुद को साइड करना पड़ेगा, ये मैं साइड हो गया। ये है बेटा क्वेश्चन, एक बार देख लो बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है, सबके पास ये क्वेश्चन होना चाहिए। एक बार हम क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। एक में GNPA टेम्पे निकालना है और दूसरे में भी GNPA टेम्पे निकालना है। एक ये क्वेश्चन हो गया और बेटा एक क्वेश्चन और सेंड कर देता हूं मैं, एक क्वेश्चन और सेंड कर देता हूं जिसमें मुझे 2 क्वेश्चन और सेंड कर देता हूं जिसमें मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, नेशनल इनकम निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी बेटा, नेशनल इनकम निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये भी शेयर कर देते हैं बेटा, इन सब की वीडियो ले, फोटो क्लिक कर लेना। तो ये भी बेटा हमने शेयर कर दिया है आपको, ये भी हमने ओपन कर लिए बेटा, ठीक है। एक बार मैं जरा ये हटा देता हूँ, क्या पता वो दिख ना रहा हो, तो बेटा एक बार दोबारा से स्क्रीन शेयर करूंगा। सबसे पहले एक तो बेटा 16-17 क्वेश्चन हो गए हमारे पास, ये जो शो हो रहे हैं प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम, और उसके बाद ये जो हमारे पास सॉल्व हो रही है, शो हो रही है बेटा 19 और 20 क्वेश्चन नंबर, ये अभी हम सॉल्व करेंगे। और जल्दी से बेटा अपना स्टार्ट करते हैं, तब फोटो क्लिक कर लेना इसकी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब जल्दी से आते बेटा अपना अपना स्टार्ट करते हैं। सर ये हमारे पास है स्टार्टिंग का जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 था, क्वेश्चन नंबर 15-16 जो था कैलकुलेट नेशनल इनकम, उसमें बेटा सबसे पहले लिखा हुआ है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब इस फॉर्मूले की फॉर्मेट की एक बात है, जो गिवन है उसको लिख देना, जो नहीं गिवन उसको 0 एज्यूम कर लेना बस, और जो इसमें गिवन है वो ही लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना।
क्वेश्चन नंबर 16 बेटा हमें निकालनी है नेशनल इनकम। सबसे पहले हम कलर का मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, तो बेटा मार्कर का कलर चेंज करेंगे। और मिक्स्ड इनकम कितनी है हमारी सर 200 रुपीज है, तो मिक्स्ड इनकम मैंने 200 रुपए लिख दी। उसके बाद ओल्ड एज पेंशन कहीं गिवन है सर, ओल्ड एज पेंशन आएगी नहीं। ट्रांसफर इनकम है, डिविडेंड आएगा, बट डिविडेंड वगैरह चेक करने से पहले प्रॉफिट चेक कर लेना। प्रॉफिट गिवन है तो डिविडेंड नहीं लिखेंगे, प्रॉफिट गिवन है तो बेटा डिविडेंड नहीं लिखेंगे। प्रॉफिट कितना है सर, प्रॉफिट 500 है। अब एक बात बताओ, जब प्रॉफिट भी, अब ऑपरेटिंग ही सरप्लस गिवन है तो बेटा सर प्रॉफिट को भी छोड़ देंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है सर इसमें 900, तो सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस लिखेंगे 900। और सर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, सर ये हमें गिवन नहीं है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन नहीं है। नहीं है तो बेटा इसकी हेडिंग देखेंगे, सब हेडिंग। सर वेजेस एंड सैलरीज 500 गिवन है, तो बेटा ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद सर एम्प्लॉयर डिपॉजिट इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये भी गिवन है। कितना है सर एम्प्लॉयर डिपॉजिट, सर ये 50 है बेटा। 50 और 500 यानी 550। अब इनको ऐड करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा 1650। और मुझे क्या निकालना है सर, नेशनल इनकम निकालनी है। क्या निकालनी है, नेशनल इनकम। तो बेटा इसको हटा देता हूं, ये तो आपको पता है ना कि अब क्या होता है। तो बेटा हमें निकालनी क्या है सर, नेशनल इनकम निकालनी है हमें। बेटा निकाल लेते हैं, अभी गुस्सा मत हो सब। तो बेटा हमें निकालना क्या, नेशनल इनकम का मतलब सर हमें NNP@FC निकालना है। और हमें क्या मिल चुका है सर, हमें NDB@FC मिल चुका है। तो मुझे क्या करना है सर, प्लस करना है क्या, NFIA क्या करना है, प्लस NFIA प्लस करना है। तो बेटा NFIA में इसमें प्लस करूंगा तो कितना आएगा सर, ये तो मेरे पास 1650 आ रहा है। NFIA चेक करता हूँ कितना है सर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -10 है। कितना है बेटा -10, तो बेटा -10 कर देंगे। ठीक है, माइनस में गिवन तो बेटा 1640 यही आंसर है, चेक कर लो सर। मैच हो गए तो 1640 बहुत इजी था। अब बेटा इसके बाद जल्दी से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर्मेट में नहीं बनाने वाला, फॉर्मेट मैंने तुम्हें बता दिया। मैं इसको हटा के मैं दूसरे क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। इस पे आ जाता हूँ, जल्दी से दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ बेटा। सर ये भी वैसे ही रहेगा सर, हाँ सब कुछ सेम रहेगा बेटा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। किस पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो बेटा मैंने भी क्वेश्चन शेयर किए थे, तो क्वेश्चन नंबर 17। सबसे पहले सर इसमें करंट ट्रांसफर है, ट्रांसफर आ गया तो आएगा ही नहीं। वेजेस एंड सैलरीज गिवन है। सबसे पहले बेटा तीन सब मेन हेडिंग चेक करनी है, 1 2 और ये 3। ये गिवन नहीं है तब अंदर की चीजें मेंशन चेक करेंगे। तो इसमें सब कोई भी सब हेडिंग गिवन नहीं है। वेजेस एंड सैलरीज गिवन है 600 लिख देंगे। उसके बाद सर नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें नहीं चाहिए। नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड है सर बाद में चाहिए। रेंट एंड इंटरेस्ट गिवन है, क्या गिवन है बेटा, रेंट एंड इंटरेस्ट इन्होंने एक साथ दे दिया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, रेंट एंड इंटरेस्ट ऐसे लिख देता हूँ। कितना गिवन है बेटा 160 रुपीज। उसके बाद क्या गिवन है सर, प्रॉफिट गिवन नहीं है, बट प्रॉफिट के तीनों कंपोनेंट गिवन है, तो उनको देख लेते हैं बेटा। तीनों कंपोनेंट जो गिवन है, कितना गिवन है सर, कॉर्पोरेट टैक्स है 40, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है 60। बेटा रिटेन्ड अर्निंग्स को ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं, तो उन्होंने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे दिया है। ठीक है सर, कॉर्पोरेट टैक्स है 40। एक सेकंड रुक जाओ बेटा, एक सेकंड, 1 सेकंड, दोबारा से मैं इसको बता देता हूँ। एक बार क्वेश्चन नंबर 17 दोबारा से देखो। कॉर्पोरेट टैक्स 40 है, तो 40 इसके सामने लिखेंगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 60 है, तो बेटा 60, और डिविडेंड 20 है, तो बेटा 20। यानी प्रॉफिट कितना आ गया मेरे पास 120। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना हो जाएगा 280 सर, और ये हो जाएगा 60 600। बेटा जो गिवन नहीं है उसको जीरो एज्यूम कर लिया ना, छोड़ देंगे। और हमारे पास क्या गिवन है सर, मिक्स्ड इनकम गिवन है 280। मिक्स्ड इनकम भी सर कितनी गिवन है 280। तो बेटा ऐड करेंगे 280 280 560 और 600 सर 1160 रुपए। अब हमें क्या निकालना है सर, इसमें भी नेशनल इनकम निकालनी है, तो NNP@FC फॉर्मूला क्या हो जाएगा NNP@FC का बेटा, फॉर्मूला क्या होगा NNP@FC का बेटा, सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। क्या हमारे पास NDB@FC तो आ गया, इसमें क्या प्लस करना है सर, इसमें प्लस करेंगे NFIA। तो जल्दी से चेक करते बेटा, NDB@FC कितना है 1160,
और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है सर -20, तो बेटा आंसर इसका भी कितना आ रहा है 1140। सर बहुत इजी है, ये भी हो गया। अब जल्दी से आते बेटा आगे के वाले क्वेश्चन पे आ जाए, आ जाओ सर। बेटा हमें क्या याद रखना है, हमें चीजें याद रखनी है, कौन सी चीज कन्वर्ट किस चीज में होगी। तो बेटा ये भी हो गया, वीडियो पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लेना। तो जो रेड पार्ट है उसको मैं हटा देता हूँ, उसका मतलब क्या है सर, वो आंसर का पोर्शन है। किसका पोर्शन है, आंसर का। अब इसको भी हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अब हमें चेंज करना है। क्या चेंज करना है सर, अब बड़ी चीजें निकालनी है, बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, GNBET निकालना। तो आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 अभी शेयर किया था सबके साथ। इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, रेंट गिवन है। सर कोई भी मेन हेडिंग गिवन नहीं है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की गिवन है, तो बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 500 लिख देंगे। रेंट गिवन है बेटा 250, तो रेंट लिख देंगे बेटा 250। उसके बाद बेटा डिविडेंड गिवन है, कितना गिवन है डिविडेंड सर, डिविडेंड है गिवन है 220 रुपए, तो डिविडेंड 220 लिख दिया। उसके बाद क्या गिवन है सर, मिक्स्ड इनकम गिवन है 120 रुपए, 120 ये भी लिख दी। सर सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, यानी सेविंग का मतलब क्या होता है बेटा, यही तो रिटेन्ड अर्निंग्स होती है। सेविंग का मतलब क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है 200 रुपए। सर बहुत अलग तरीके से दे रहा है बेटा, ऐसे ही देता है ना, उनको पता है ना, सब बहुत ज्यादा बढ़ के जाते हैं। इंटरेस्ट कितना है 100 रुपीज, कितना है बेटा इंटरेस्ट 100 रुपीज, तो बेटा इंटरेस्ट 100 लिख देंगे। सर कॉर्पोरेट टैक्स गिवन है 400, तो बेटा कोई बात नहीं लिख दिया 400। अब बेटा 820 क्या आ गया मेरे पास, प्रॉफिट आ जाएगा, इन सबको ऐड करूंगा तो 220 200 820 प्रॉफिट आ गया 820। और बेटा 200 सर 1070, तो 1170 रुपए क्या आ जाएगा मेरे पास, ऑपरेटिंग सरप्लस। बेटा चेक कर सकते हो, प्रॉफिट इन तीनों चीजों को ऐड करके आया 250 और 100, बेटा 350। बेटा 300 ऐड करोगे 800 में तो 1100, 50 और 20 70, बेटा ये आंसर आ गया है। बेटा 500 1670 और 100 1790 रुपए 1790। बेटा जल्दी से नेक्स्ट पेज पे आएंगे, करना क्या है सर, अब निकालना है GNPAT MP, और हमारे पास क्या है सर NDBAT FC। अब नेट को किस में चेंज करना है सर, ग्रॉस में, तो क्या कर देंगे सर, प्लस डेप्रिसिएशन। और सर डोमेस्टिक को किस में चेंज करना है, नेशनल में, तो बेटा प्लस NFIA। और फैक्टर कॉस्ट को किस में चेंज करना है, मार्केट प्राइस में, बेटा प्लस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो बेटा जल्दी से आ जाते हैं NDBAT FC, तो बेटा निकाल लेते हैं, NFIA भी निकाल लेते हैं। सर इसका फॉर्मूला क्या है, फीफा माइनस फीटा, फुटबॉल वर्ल्ड कप, रोनाल्डो नहीं, फैक्टर इनकम टू अब फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। तो बेटा फ्रॉम अब्रोड कितना है 250, और टू अब्रोड कितना है बेटा, टू अब्रोड 250 है, टू अब्रोड 250 है बेटा, टू अब्रोड 250 है, फ्रॉम अब्रोड 320। ये बेटा 320 माइनस 250, आंसर इज 70। और हमारे पास सर नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT ये भी निकालना पड़ेगा, गिवन नहीं है, तो इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो जल्दी से आते बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स कितना है सर, इनडायरेक्ट टैक्स 200 गिवन है, सब्सिडी कितनी गिवन है सर, सब्सिडी भी 200 है। वाह बेटा 200 माइनस 200, तो ये तो जीरो ही हो गया, इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं आएगा। अब जल्दी से क्वेश्चन पे आते हैं, तो बेटा अभी हमारे पास कितना आया था सर, 1790 निकल के आया था, तो जल्दी से लिख देते 1790। डेप्रिसिएशन कितना प्लस करेंगे सर, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल गिवन है, डेप्रिसिएशन नहीं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को क्या लेते हैं, डेप्रिसिएशन प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है बेटा 70, और NIT सर ये तो जीरो ही आया, कुछ लेंगे ही नहीं, तो बेटा इसका आंसर करेंगे, इसमें 100 ऐड करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा 1890, 1960। हमारे पास आंसर कितना आ रहा है सर, वन, सर आंसर मैच हो गया, बहुत सिंपल है, आंसर मैच हो गया सर 1960। इसके बाद आते हैं बेटा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से आते हैं बेटा। यहाँ पे जल्दी से मैं क्या करूंगा सर, जो अमाउंट की फिगर है ना बस वो हटा दूंगा,
किसकी फिगर है? जो अमाउंट की। ये बेटा हमारे पास हो चुका है। जल्दी से आते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जो अमाउंट की फिगर है वो हटा दूंगा, जल्दी से आते हैं। अमाउंट की फिगर हटा दी बेटा हमने। बेटा कल आपको सैंपल पेपर भी सॉल्व होके मिल जाएंगे धीरे धीरे, इकोनॉमिक्स के भी। बट इकोनॉमिक्स में सैंपल पेपर सॉल्व करने से बेटर है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि वही एग्जाम में आना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं बेटा जल्दी से एक और क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें क्या गिवन है सर? हमें एक चीज और गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 1000 है, 2000 है, तो बेटा मैंने ये लिख दिया 2000, हेडिंग ही गिवन है। सर इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं है, मिक्स्ड इनकम गिवन है। हाँ सर, 1500 रुपए मिक्स्ड इनकम है। सर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं है, तो बेटा इसके बाद क्या करेंगे? चेक करेंगे। सर रेंट की इंटरेस्ट गिवन है 500 रुपए, लिख देंगे बेटा। इंटरेस्ट गिवन है 500 रुपए, लिख दिया। इंटरेस्ट के बाद क्या गिवन है? सर रेंट गिवन है 700 रुपए, लिख दिया बेटा। रेंट भी 700 रुपए। प्रॉफिट गिवन है 800 रुपए, बेटा प्रॉफिट भी लिख दिया 800 रुपए। उसके बाद क्या गिवन है? सर यही तीनों चीजें गिवन है, तो बेटा इनको ऐड करोगे तो 2000 ये भी आ गया, तो बेटा 4500 हमारे पास आ गया। और हमें फिर वापसी क्या जाना है? सर अपने फिर क्वेश्चन पे आ गए बेटा। 4500 ये निकल के आ गया एनडीपेड एफसी। हमें क्या निकालना है? जीएनपी एमपी निकालना है। तो जल्दी से आ जाते हैं। हमें क्या चाहिए सर? डेप्रिसिएशन चेक करेंगे। सर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यहाँ भी कितनी गिवन है? 100। और एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, सर यहाँ पे 2 अब्रोड गिवन है। अब ध्यान रखना बेटा, फ्रॉम अब्रोड है, माइनस का साइन है तो माइनस लेंगे, और प्लस है तो प्लस लेंगे। अगर 2 गिवन हो जाए तो बेटा साइन चेंज कर दोगे। अगर जैसे 2 इसमें गिवन है 150, तो आप उसको -150 लिखोगे, ब्रैकेट में डाल दोगे, यानी माइनस करना है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है। हाँ सर ये भी गिवन है 250। बेटा इसको आंसर करेंगे। 4500 में 200 ऐड कर दो, 4700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 4700। सर 5700 आ रहा, आपने पीछे गलती कर दी। यहाँ पे 5500 आएगा। 2000 2000 4000 और 1500, 5500। और बेटा ये भी कितना हो जाएगा? 5500 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा सर? 5700। अब कई बच्चे कमेंट में करेंगे सर ने तो गलत कर दिया। बेटा जल्दी जल्दी में एग्जाम में टाइम कम होता है, ये गलती जानबूझ के करनी पड़ती है कि आप भी जो प्लस माइनस है वो देख के करो, कि क्वेश्चन आता होगा आपके एक माइनर मिस्टेक की वजह से आपके मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। क्लियर है बेटा? ये हो गया हमारे पास। इसके बाद बेटा जरा 2 क्वेश्चन और बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन है, वो 3 क्वेश्चन। ये तो हो गया बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन। अब सर इनडायरेक्ट वे में भी क्वेश्चन होते हैं। हाँ बेटा इनडायरेक्ट वे में भी क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और वो भी सॉल्व करेंगे। सर इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन कैसे होते हैं बेटा, अभी आपको बताएंगे इनडायरेक्ट वे का। ऐसा करते हैं, इनडायरेक्ट वे के क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। अभी मेरी क्लास है बेटा, ठीक है, ग्रेजुएशन की। तो नेक्स्ट क्लास में, यानी अभी थोड़ी देर बाद जैसी वो क्लास कंप्लीट होगी, तो मैं दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा और अपलोड कर दूंगा। ठीक है बेटा, इसको देखो और अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करो। नेक्स्ट क्लास की हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी बेटा न्यूमेरिकल्स की होगी खाली, जिसमें हम वैल्यू एडिड और कौन से क्वेश्चन करेंगे? एक्सपेंडिचर मेथड के। इनकम मेथड और हमारा नेशनल इनकम चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।